Hello everyone, welcome to my Study Zone YouTube channel. Here we study class 11th NCERT Chemistry, chapter number 2, Structure of Atom. In this video we study Bohr model of atom. We already studied the two models, Rutherford model and J.J. Thomson model. हम लोगों ने पहले भी ये जो दो मॉडल पढ़े थे, रदरफोर्ड मॉडल एंड J.J. थॉमसन मॉडल. J.J. थॉमसन मॉडल, पर ये दोनों मॉडल्स, एक ये रदरफोर्ड मॉडल एंड ये थॉमसन मॉडल, दोनों फेल हो गए. इनके कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि रदरफोर्ड मॉडल जो था वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. सेकंड ड्रॉबैक जो रदरफोर्ड मॉडल का था वो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है और उनकी एनर्जी कैसे है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया. इसकी वजह से ये मॉडल फेल हो गए. देन यहाँ पर आया बोर मॉडल ऑफ एटम. बोर मॉडल ऑफ एटम कैसे आया? जब रेडिएशंस का इंटरेक्शन मैटर्स के साथ देखा गया तो यहाँ पे एक टाइप की एनर्जी जनरेट हुई, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन आई जिसकी वजह से पता चलेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है. रेडिएशंस के इंटरेक्शन मैटर के साथ जो रेडिएशंस का इंटरेक्शन है, जो भी इंफॉर्मेशन हुई, जो भी इंफॉर्मेशन आई, वो नील बोर ने यूटिलाइज की और रदरफोर्ड मॉडल को और इम्प्रूव किया. जैसे कि क्या था, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो दो कैरेक्टर रखती हैं. कौन कौन से दो कैरेक्टर? वेव लाइक और पार्टिकल्स लाइक. मतलब कि जो रेडिएशंस हैं, जो भी रेडिएशंस, उनके दो कैरेक्टराइजेशंस होते हैं. जैसे कि एक वो वेव की तरह भी बिहेव करती हैं और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती हैं. और जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था उनका डिफरेंट टाइप, डिफरेंट वेवलेंथ पे डिफरेंट कलर शो करना, ये सारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा के थ्रू था. सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं. इन 1817 में जेम्स मैक्सवेल ने सजेस्ट किया कि जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव अंडर एक्सेलरेशन, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होती हैं. व्हेन इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल कोई भी चार्ज पार्टिकल्स है, जब ये एक्सेलरेशन के साथ मूव करते हैं, एक्सेलरेशन के साथ मूव किया तो ये दो टाइप की वेव से प्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि एक ये रेड वाली वेव है एंड वन वेव इज ब्लू साइड, दैट टाइप. These are this red wave is electrical field and this blue wave is magnetic field. It means electric and magnetic field produced and transmitted. These waves produced in electromagnetic wave, इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं. तो यहाँ पे ये वेव नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का. जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स जो हुआ वो एक्सेलरेटिंग फील्ड में ट्रांसमिट हुआ तो दो टाइप की वेव प्रोड्यूस होती हैं. फर्स्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होती है एंड सेकंड इज मैग्नेटिक फील्ड. एंड यू सी दैट बोथ वेव्स, electric and magnetic field, both waves are in perpendicular to each other. This is like this and this is like this. These are the perpendicular with each other. And
वी नो दैट जो लाइट वेव्स होती हैं, सबसे पहले भी हमें पता है जो लाइट वेव्स जिससे हमें लाइट प्रोवाइड होती है वो होती तो वेव के फॉर्म में है, पर बाद में ये पता चला कि ये पार्टिकल्स के फॉर्म में भी होती है। ये वेव नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशंस का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इनका स्पेक्ट्रा कैसा होता है, कि कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। जो चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर हैं, जैसे कि ये इसमें शो हो रहा है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, ये जो साउंड वेव की तरह, ये जो वेव्स हैं वो साउंड वेव की तरह नहीं होती, मतलब कि इन्हें कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। साउंड वेव को कोई वाटर का मीडियम चाहिए या कुछ भी मीडियम चाहिए, इन मैग्नेटिक रेडिएशंस को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता, ये वैक्यूम में ही जनरेट हो सकती हैं। ये बहुत सारे टाइप्स की होती हैं और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में डिफरेंट टाइप्स होते हैं इनके, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव्स, वो हम लोग स्पेक्ट्रा में देखेंगे आगे जा करके। ठीक है, यूनिट्स इनकी फ्रीक्वेंसी यूनिट एक फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी इन्हें डिनोट करते हैं, जिसकी यूनिट होती है HZ हर्ट्ज, एंड वेवलेंथ के टर्म में भी वेवलेंथ लैम्डा, वेवलेंथ होता है लैम्डा, जो कि इसकी यूनिट होती है एंगस्ट्रॉन, एंड मीटर में भी इसको कह सकते हैं। और एक फॉर्मूला यहाँ पे होता है आपका C = न्यू लैम्डा। यहाँ पे C होती है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट आप सबको पता होगा स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड म्यू जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशंस का स्पेक्ट्रा, जिसमें आपकी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी 10⁶ हर्ट्ज तक है ना, ये 10⁶ ये रेडियो फ्रिक्वेंसी है, ये रेडियो वेव्स हैं, ये आपकी माइक्रोवेव्स हैं, ये IR, ये विजुअल रीजन है जो यहाँ से यहाँ तक है, विजुअल रीजन 400 to 700 नैनोमीटर में। यही हम लोग केवल आंखों से देख सकते हैं, बाकी के रेडिएशंस हम आंखों से नहीं देख सकते ना। ये है आपका UV, ये आपका UV है, UV रेंज, ये आपका एक्सरे रेंज है, ये आपका गामा रे रेंज है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। जो भी मैंने पॉइंट्स बोले वो सारे इसमें लिखे हुए हैं। ओके, थैंक्स फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वी विल लर्न, हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला पढ़ा है C = न्यू लैम्डा से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं।